हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है ये है मैंने एक्चुअली फ्राइडे का फास्ट किया था, तो उसके बाद जो लास्ट वाला फ्राइडे है उसमें उद्यापन करना होता है। तो आज जो व्लॉग है ये जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ये पूरा व्लॉग है उद्यापन पे। तो मैंने कैसे किया, क्या प्रसाद बनाना होता है और किस तरीके से, वो पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में जो चढ़ता है यहाँ पे खीर और जो आटे का जो चूरन होता है वो हम प्रसाद में चढ़ाते हैं। तो इसमें फिर बुक्स भी बांटने होते हैं, मतलब वो आपकी मतलब श्रद्धा के हिसाब से आप जितना देना चाहो उतना आप दे सकते हो। तो पहले तो मैं यहाँ पे प्रसाद बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हूँ। तो ये मेरा चॉपर है, तो ये ना मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो बहुत ही यूज़फुल है और जो ड्राई फ्रूट से बहुत अच्छे से कट हो जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। तो आप भी मंगा सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरीके से बहुत इजीली ड्राई फ्रूट्स भी कट हो जाते हैं। और खीर मैंने यहाँ पे बिठा रखा है, तो दूध बॉयल हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें चावल भी डाल दिया है और उसके बाद फिर ये ड्राई फ्रूट्स में डालूँगी और इलायची पाउडर मैं उसमें डाल चुकी हूँ। तो खीर मैंने चेक कर लिया, इसमें बॉयल भी आ चुका है, तो अच्छे से चावल भी पक चुका है। तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। इलायची पाउडर मैं पहले ही डाल देती हूँ ताकि जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। और इसके बाद इसको अच्छे से पकने देंगे। जब पूरी तरीके से पक जाएंगे ना, फिर लास्ट में हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं आटा जो है इसको भी भून रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल के फिर आटे को भून लेंगे। और फिर इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हमको ऐड करना है वो हम कट करके ऐड कर सकते हैं। और फिर लास्ट में चीनी ऐड करना है। तो चीनी इसको हम अभी नहीं ऐड करेंगे, वरना वो जो चीनी है वो बिल्कुल पिघल जाएगा। तो बिल्कुल एंड में इसमें चीनी ऐड करना है। और गोलू को देखिए बिल्कुल बदमाशी करते हुए, बिल्कुल काम नहीं करने दे रही है, वो बहुत बदमाशी कर रही है। तो साथ ही साथ उसका भी चल रहा है, खेल रही है और फिर हम लोग काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे फिर मम्मी थोड़ा सा जो पूजा का तैयारी है वो सब मम्मी कर रही है, क्योंकि जो पूजा होता है वो हमें मतलब शाम को 4 बजे से पहले पहले करना होता है। मतलब 4 बजे के आसपास आप बैठ सकते हो पूजा करने के लिए, क्योंकि वैसे टाइमिंग होता है, मतलब उस टाइम पे आपको पूजा करना। तो फिर मैं भी प्रसाद भी बना रही थी, तो मम्मी भी मेरा हेल्प कर रही थी इस तरीके से। तो फिर मिल बांट के हम कर रहे थे सारी चीज़ें। तो प्रसाद वगैरह बन चुका है, सब कुछ तैयारी हो गई है। तो अब मैं बैठूंगी पूजा करने के लिए। तो इसमें कथा पढ़नी होती है, कथा पढ़ने के बाद हमें आरती करना होता है। और तो इस तरीके से पूजा करता है। सारी विधि जो है बुक में लिखी रहती है। तो मैं किस तरीके से करती हूँ, सबसे पहले तो मैं जैसे तिलक लगाती हूँ फ़ोटोज़ में लक्ष्मी जी के। और उसके बाद देखिए, आप देख सकते हो मैं चावल मैंने थोड़ा सा रखा है नीचे, और इसके ऊपर मैं रखूँगी कलश। और कलश के ऊपर एक कटोरी रखूँगी, इसमें थोड़े से चावल हैं। और इसी में जैसे कि मैंने एक पैसा का, मतलब कोई भी सिक्का वगैरह रख रखा है, ताकि मुझे भी याद रहे मैंने कितना व्रत किया है। तो फिर पैसा ऐसे रख देते हैं। और इसमें फिर कुछ भी, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का, कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। तो वो मैंने रख दिया। सब चीज़ों में मैंने अच्छे से तिलक लगा दूँगी। और फिर यहाँ पे नारियल मैं भूल गई थी रखना, तो मम्मी लेकर आई है नारियल। तो ये पानी वाला जो नारियल होता है वो नारियल है, उसमें अच्छे से मैं धागा जो स्वानाल बोलते हैं ना, हम लोग में स्वानाल बोलते हैं, तो उसको अच्छे से लपेट दूँगी। इसमें भी तिलक लगा दूँगी और नारियल को भी साइड में रख दूँगी।
और फिर मैं यहाँ पे घी का दीपक जलाऊंगी और अगरबत्ती भी जला दूंगी और उसके बाद मैं करूँगी पूजा स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे जो बुक्स मुझे बांटने हैं वो मैं भूल गई थी रखना, तो वो बाद में मम्मी देंगी मुझे। तो जितने भी बुक्स आप देखेंगे आगे व्लॉग में, तो जितने भी बुक्स है सब में टीका लगाना है मुझे, सब में टीका चावल इस तरीके से लगा के, और उसके बाद मुझे मतलब जिनको भी मुझे देना है वो मैं बांट सकती हूँ बाद में। और जो भी प्रसाद मैंने बनाया है खीर और चूरन, और ये मैं डाल लूँगी भगवान को चढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने कटोरी में डाल के रख दिया है भगवान के आगे। तो ये देखिए मैं भूल गई थी बुक्स, तो मम्मी ने मुझे दिया है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, सब में तिलक लगा दूँगी और चावल लगा दूँगी और फिर इसको भगवान के पास में रखूँगी और उसके बाद फिर बाद में मैं सबको बांटूँगी। खैर दोनों की जीवन गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। एक दिन श्यामलाल के मन में विचार आया कि सभी लोग मुन्नापुरी जाकर कुछ समय बाद ही बीमार हो जाते हैं, क्यों ना वो भी अपना भाग्य आजमाने के लिए मुन्नापुरी जाए। उसने सुन भी रखा था कि जो मुन्नापुरी के धरती पर कदम रखता है उसका भाग्य बदल जाता है। शायद उसी धरती का ही कोई चमत्कार हो। अब मार्ग पर चलना था। वे मांस मदिरा का सेवन करते गंदे स्थानों पर जाते। उन दोस्तों का प्रभाव धीरे धीरे श्यामलाल पर भी पड़ने लगा। प्राय ऐसा होता है कि जब किसी के पास धन का अंबार लगता है तो वह पदभ्रष्ट हो जाता है। अब जैसे कथा कंप्लीट हो गई है उसके बाद मैं कर रही हूँ आरती। जय लक्ष्मी माता ब्रह्मानी रुद्री माता, तू पाताल बसंती तू ही सके सब कोई कर पाता। जय लक्ष्मी माता।
लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता, जय लक्ष्मी माता। स्थिर चल जगत चाहे शिव का मन रतन, जय लक्ष्मी माता। कन्या आरती कन्या आरती कन्या आरती कन्या। मेहंदी कहाँ गई आपका? उतार दिया। हम लगा देंगे, हम लगा देंगे, ज़्यादा लग गई। हम लगा देना ना। आ जाओ बोलो, माथा टेक लो। जय जय कर रहा गोलू। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गया और उसके बाद अब मैं प्रसाद बांटूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करी, जो नारियल हमने चढ़ाया था उसको पधार दिया है, मतलब हाँ उसको, मतलब अब उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और ये चूरन है और खीर है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पैक करके फिर मैं घर पे तो नहीं बुला पाई थी, तो फिर सबके घर पे जिनको जिनको देना है उनके घर पे मैं पहुँचा दूँगी ये सारा सामान। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पैक करूँगी। आप चाहो तो घर पे भी सबको, जितने भी लेडीज़ है जिनको आपको देना है, जैसे मैंने 11 व्रत किया था तो मैं 11 लोगों को दूंगी। तो आप घर पे भी बुला सकते हैं, प्रसाद उनको दे सकते हो, खिला सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैं तो उनके घर पे दे के आ जाऊँगी। तो ये सारा, जैसे कि चूरन वाला जो है इसको मैं पैकेट में डाल लूँगी, जैसे भी आप देना चाहो, मतलब वो आपकी मर्ज़ी है। और कुछ लोग श्रृंगार का सामान भी देते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से देना चाहो या फिर आप करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैंने किया था। तो चूरन है, नारियल है और खीर वाला जो प्रसाद है वो सारी चीज़ें मैं दूंगी। डाल रही हूँ मैं प्रसाद ना, नारियल भी इसी में डाल देते हैं। कैसे कर रहे हो गोलू? पता चल गया। तो इस तरीके से प्रसाद और ये बुक्स और उसके बाद मैंने पैसे रखे थे इसमें, तो ये फिर मैं सबको दे दूँगी। अब सबको प्रसाद देने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना खाया था। तो मैं एक टाइम मतलब खाना खाती हूँ, जैसे कि पूरे दिन फास्ट रखने के बाद शाम को पूजा करने के बाद मैं खाना खा लेती। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी बनाया था और साथ में था गोभी की सब्ज़ी और दाल थी, जो तड़के वाली दाल होती है ना, वो बिल्कुल लहसुन प्याज कुछ भी नहीं था इसमें। और प्रसाद था जो खीर, हलवा और नारियल का था। तो ये मेरा था, मतलब मैंने प्रसाद खाया था आज। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर आप बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर जय लक्ष्मी माता लिखिएगा, और नए व्लॉग के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।